जय श्री कृष्ण। अब सुने आगे की कथा। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्रा अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने हैं, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य बताइए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म तो व्यर्थ ही गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण के समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलसी वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक काम करना, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह गरीब का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना भी व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का समय जब आता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा, मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसारी रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनोवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय श्री कृष्ण। अब सुने श्री कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुणधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछ निकाछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूतना हितारो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला,
भय शीतल लख तही नंदलाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसर धार वारी वरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति ऊधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कालियाही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतकी महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कह राज दिलाई, मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमा सुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी, दे भीम ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राजा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विदहि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत तही बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचाई नैया, सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरिधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण की जय। आइए अब हम सब मिलकर श्री कृष्ण की आरती करें। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधरी कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधरी कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, आनंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काले, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलख कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन 100 सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मल हारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अब कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटक भव फंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की,
श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।